Hello guys, welcome back to the Let's Get Study YouTube channel. Today's topic is based on the superposition principle. Superposition principle को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, जिसके लिए मैंने चार्ज लिए हैं Q1, Q2, Q3 एंड देन Qn। तो हमारे पास जो ये चार्जेस हैं ये हमने आपके लिए समझाने के लिए लिए हैं, जिसके साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर है 2r21, r31 एंड r12। तो चलो हम आपको इसको समझाते हैं। जब when number of charges are interacting, जब नंबर ऑफ चार्जिंग इंटरेक्ट करेंगे हमारे Q1 चार्ज पे, देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, जो ये बहुत सारे जो हमारे चार्ज हैं इसका जो टोटल फोर्स होगा हमारे Q1 चार्ज पे, ये वेक्टर सम होगा ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज। इस चार्ज पे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं वो उसका वेक्टर सम होगा। क्या होगा? वेक्टर सम होगा इन सभी चार्जेस का। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, then the total force on a given charge is the vector sum होगा of the individual, is the vector sum of the individual on the given charge। हमारे पास जो ये गिवन चार्ज दिया हुआ है Q1 का, ऑफ इंडिविजुअल एक्सर्टेड, जो हमारे इंडिविजुअल चार्ज पे जो एक्सर्ट हो रहा है ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल अदर चार्जेस। किसके द्वारा? सभी जो हमारे बहुत सारे जो चार्ज हैं इनके द्वारा। किस पे? Q1 पे हो रहा है, वो होगा हमारा वेक्टर सम इन सभी चार्जेस का। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हम इसका वेक्टर सम हमारी ये कैसा होगा, फोर्स का हम कैसे ऐड होगा हमारा। तो जो हमारा ये सबसे पहला फोर्स हमने लिया है, फोर्स ऑन फर्स्ट इज इक्वल टू, अब हम इन सभी का ऐड कर देंगे, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड प्लस फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज थर्ड एंड देन फोर्स जो हमने n मान रखा है n1 to n। ठीक है, तो अब हम इनको अलग अलग करेंगे सेपरेट करके। तो हमारा जो होगा फोर्स ऑन 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2 अपॉन जो हमारा ये R होगा R12 स्क्वायर, जो हमारी ये होगा यूनिट वेक्टर ही हम अपोजिट होगा। इधर हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 था, तो इधर हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो गाइस ये हो गया हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब हम अपना सेकंड देखते हैं, वो है हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इज इक्वल टू, वही हमारा कॉलम चला 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन हमारी रेडियस होगी, इधर हमारा हो गया R13 इंटू हमारा यूनिट वेक्टर अपोजिट हो जाएगा R इंटू 3 1। ये हो गया गाइस हमारा फर्स्ट एंड ये हो गया हमारा सेकंड चार्ज का फोर्स। अब हमारा है लास्ट थर्ड वन है हमारा, जो हमारा थर्ड वन है वो है फोर्स ऑन 1 to n। ये हमने n मान रखा था, ठीक है। तो अब हम इसमें कॉलम्स लगाएंगे 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन जो हमारा R स्क्वायर होगा, इसका वो हो गया हमारा R1n का स्क्वायर, इसका अपोजिट हो जाएगा तो हमारा n आगे आ जाएगा Rn1। तो गाइज अब हमने ये सेपरेट कर दिया था, अब हम इनको ऐड कर देंगे सभी को टोटल मिला। गाइज अब हम इन सभी को जो हमने सेपरेट किया था उसको ऐड करेंगे, तो हमारा वही फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू जो हमने वो सभी का अलग अलग किया था, अब हम उसको एक साथ ही जोड़ देंगे Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। आप उस पीछे वाले को एक बार रिपीट कर लेना, R21 प्लस Q1 Q2
अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R, ये हमारा अपोजिट हो जाएगा 3 1 प्लस Q1 Q2 अपॉन ये हमारा था N वाला लास्ट N1 स्क्वायर, ये हमारा अपोजिट हो जाएगा तो RN1। ये होगी हमारी ब्रैकेट क्लोज। तो गाइज ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसको हमने वेक्टर की मदद से बाद में ऐड किया, जो कि एक चार्ज पे लग रहा था सभी चार्जेस का। तो गाइज ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपको हमारा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना